ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं राजकुमार परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने गुरुदेव आचार्य चंद्र प्रकाश जी को सहृदय नमन करता हूं एवं उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज की चर्चा का विषय है ग्रहों से संबंधित। अगर हम ग्रहों से संबंधित कोई विधि कर लेते हैं, आधे कष्ट स्वतः ही मिट जाते हैं। और ये आज हम उपाय है आपके साथ शेयर करने आए हैं। ये उपाय शिवलिंग से संबंधित है। शिवलिंग पर 108 दाने आपको चढ़ाने हैं। 108 दाने, जैसे कि चावल अगर हम 108 चढ़ाते हैं तो हमारा किस ग्रह से संबंधित होता है। जैसे गेहूं के 108 दाने चढ़ाते हैं, वो हमारा किस ग्रह से संबंधित होता है। 108 दाने मसूर की दाल के चढ़ाते हैं तो हमारा किस ग्रह से संबंधित होता है। 108 दाने मूंग की दाल के चढ़ाते हैं तो फिर वो किस ग्रह से संबंधित होता है। 108 दाने चना की दाल के चढ़ाते हैं, वो किस ग्रह से संबंधित होता है। 108 दाने काली उड़द के दाने चढ़ाते हैं, वो किस ग्रह से संबंधित होता है। 108 दाने सतनजा के चढ़ाते हैं तो किस ग्रह से संबंधित होता है। ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो को बीच में स्किप नहीं करिएगा। अगर आप वीडियो बीच में स्किप करते हैं तो आप आधी अधूरी आप जानकारी प्राप्त करते हैं, उससे आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। फिर आप उसमें कमेंट करते हैं, जी मैंने तो ये उपाय किया था लेकिन हमें कोई लाभ नहीं मिला है। जब आप पूरी जानकारी प्राप्त नहीं करेंगे, पूरा ध्यानपूर्वक नहीं सुनेंगे, तो आप कहाँ से सारी जानकारी प्राप्त करके आप वो काम कर सकते हैं जो आपको हकीकत में करना चाहिए। तो चलिएगा, वीडियो स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले बात आती है शिवलिंग पर 108 दाने चावल के 108 दाने चढ़ाते हैं। उससे क्या होता है, कुंडली में चंद्र ग्रह होता है, हमारा चंद्र को बल मिलता है, चंद्रमा को बल मिलता है। जब हम 108 दाने चावल के चढ़ाते हैं तो हमारा चंद्रमा मजबूत होता है, चंद्रमा को बल मिलता है। अगला है शिवलिंग पर 108 दाने गेहूं के चढ़ाने से क्या होता है। शिवलिंग पर 108 दाने गेहूं के चढ़ाने से सूर्य को कुंडली में बल मिलता है, हमारा सूर्य ग्रह है ना, उसे बल मिलता है। अगला है शिवलिंग पर 108 दाने मसूर की दाल के चढ़ाने से क्या होता है। हमारा मंगल ग्रह है, हमारा मंगल ग्रह मजबूत होता है, मंगल ग्रह को बल मिलता है। शिवलिंग पर 108 दाने मूंग की दाल को चढ़ाने के लिए, मूंग की दाल के दाने चढ़ाने से क्या होता है, हमारा बुध ग्रह मजबूत होता है, हमारे बुध ग्रह को बल मिलता है। अगला है शिवलिंग पर 108 दाने चना की दाल के चढ़ाने से क्या होता है। चना की दाल का 108 दाना हम शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो हमारा गुरु ग्रह होता है, उसको बल मिलता है, हमारा गुरु ग्रह मजबूत होता है। अगला है शिवलिंग पर 108 दाने मिश्री के चढ़ाने से क्या होता है। मिश्री के 108 दाने चढ़ाते हैं तो उसे हमारा शनि ग्रह होता है, उसे बल मिलता है, शनि ग्रह को बल मिलता है। अगला है शिवलिंग पर 108 दाने काली उड़द के चढ़ाने से क्या होता है, हमारे शनि ग्रह को बल मिलता है। देखिएगा, मिश्री के दाने चढ़ाते हैं तो शुक्र ग्रह को बल मिलता है, हम उड़द के दाने चढ़ाते हैं तो शनि ग्रह को बल मिलता है। लास्ट है शिवलिंग पर 108 दाने सतनजा यानी 7 प्रकार का अनाज चढ़ाने से राहु केतु को बल मिलता है। 7 प्रकार का अनाज चढ़ाने से राहु केतु को बल मिलता है। ये जानकारी थी, मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को उपलब्ध कराई है। इन चीज़ों को जब भी आप चढ़ाएं, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, इन चीज़ों को जब भी आप चढ़ाएं, शिव जी के मंत्र का 108 बार जाप अवश्य करें। शिव जी का कोई सा भी मंत्र जो आपको आसान लगे
जो आपको याद रहे उस मंत्र का 108 बार जाप करें। 108 बार मंत्र का जाप करने से आपकी सारी आधी परेशानी इन ग्रहों से संबंधित होती हैं। अगर हम ग्रहों को मजबूत बना लेते हैं, ग्रहों को अगर हम बलवान बना लेते हैं, तो हमारी आधी परेशानी तो स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। और आपको कोई याद हो मंत्र, जैसे कि कोई याद नहीं है तो ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का ही 108 बार जाप कर लें। 108 बार जाप करने से आपका जो आधी परेशानी है जीवन की, वो सारी आधी परेशानी वो समाप्त हो जाएगी। धन्यवाद साथियों।